प्रेज द लॉर्ड के एक नए एपिसोड में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद। आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन और प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत शो जो आपकी रूहानी तरक्की के लिए जो है वो तैयार किया जा रहा है, ताकि कोई शख्स भी अदम मार्फत की वजह से हलाक ना हो, बल्कि खुदा के कलाम की रोशनी में चलते हुए हम उस हकीकी नूर को हासिल कर सके जिसका नाम यीशु मसीह है। और वो हमें नूर देना चाहता है ताकि हम भी नूर की मानद चमकते हुए दुनिया को अपना नूर दे सके। खुदावंद की तारीफ हो। खुदावंद अपने लोगों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। जीसस क्राइस्ट टेलीविजन को इस पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। आपकी आरा, आपका फीडबैक जो है हमारे लिए बहुत ही ग्रां कदर है। खुदावंद आपके साथ हो। इसी तरह आप जैसी टीवी को अपनी दुआओं में याद रखें और देखते रहें जीसस क्राइस्ट टेलीविजन, जो कि आपके लिए है। और खुदा के खादमों के वसासत से हम आपसे बहुत सारी कलाम की खूबसूरत बातों को शेयर करते हैं। वो लोग जो गैर मसीही हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि हमारा मकसद जो है वो यीशु मसीह को, जो कि नजात का जरिया है, जो कि वाहिद हल है आसमान पर जाने का, उसको आपके सामने पेश करते हैं। और उस मोहब्बत को जो खुदा ने दुनिया से की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसको आपके सामने पेश करते हैं। खुदा की तारीफ हो। आज एक और खूबसूरत प्रोग्राम एंड टाइम के हवाले से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो एंड टाइम के ऊपर मुरतब की गई है। इसलिए हम लोग एंड टाइम के ऊपर ही बात कर रहे हैं और मुकाशफा जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया, कलीसिया को दिया, उसके अंदर से हम सीख रहे हैं। आज मेरे साथ अलमास जेकब हैं, जो किसी तारफ के मुताज नहीं, बहुत खूबसूरत खुदा के खादम, यंग एंड एनर्जेटिक। यूट्यूब के ऊपर आप उनको देखते रहते हैं और बहुत खूबसूरत बातें सीखते रहते हैं। खुदा उनकी तारीफ। आज हम जिस टॉपिक को ज़ेर बहस रखेंगे वो न्यूमरोलॉजी और सिंबलिज्म है, यानी वो अलामात और निशानात जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, उनका क्या मकसद है और नंबर्स जो हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। खुदा के कलाम के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है बिब्लिकल पर्सपेक्टिव से। और बहुत सारे नंबर्स और साइन एंड सिंबल्स इब्लीस भी इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो हमेशा खुदा की कॉपी करता है और ही इज़ अ गुड कॉपीयर। वो कॉपी करता हुआ जो है वो खुदा की मानद बनना चाहता है। लेकिन खुदा की तारीफ हो कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम खुदा की मानद बनते चले जाते हैं। खुदा का शुक्र है अलमास जेकब के लिए। चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज करते हैं न्यूमरोलॉजी और सिंबलिज्म के ऊपर। वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच भाई साहब। खुदा की तारीफ हो। भाई अलमास, आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैंने देखे भी हैं, जिसमें सिंबलिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस किया गया। इब्लीस जो है वो बहुत चालाक है, उसके बारे में लिखा हुआ है ही डिसीव्ड, ही इज़ क्लेवर, और वो स्मार्ट भी कहा जा सकता है उसको, और वो बड़ी ही चालाकी के साथ इंसान को धोखा देता है। थोड़ा सा हमें बताएं कि इब्लीस खुदा की कॉपी क्यों करना चाहता है। खुदा जो है वो बाइबल के अंदर बहुत सारे हमें सिंबल्स मिलते हैं जो कि बिब्लिकल सिंबल्स हैं, और ख़ास तौर पर हमारा निशान, जिसको हम जानते हैं कि पौलुस ने कहा कि खुदा ना करे कि मैं किसी चीज़ पर फ़ख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह के सलीब के। सलीब जो हमारा फ़ख्र है वो हमारे लिए बहुत खूबसूरत सिंबल है। हम उसको चर्चिज़ के अंदर, हम उनको जो है गाड़ियों में अपने गले के अंदर पहन कर हम फ़ख्र महसूस करते हैं और सलीब को हम अहमियत देते हैं। सलीब हमारे लिए सिंबल है बाइबल के अंदर। इब्लीस क्यों ऐसा करना चाहता है, वो क्यों कॉपी करता है? उसके अपने कोई आइडियाज़ नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि वो हमें कॉपी करना चाहता है। पाश साहब, एक्चुअली जो ओरिजिनल होती है ना चीज़, वो ओरिजिनल ही होती है जी। और ओरिजिनल को पसंद जब ज़्यादा लोग करते हैं तो फिर ऑब्वियसली बात है कि जो भी कोई, जैसे लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि आप इस चर्च के खादिम होने के साथ साथ आप इस शो को एंकर भी कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपकी एक अथॉरिटी है, आपकी एक प्लेस है। अब कल को मैं चाहूँ, मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो कि जी भाई साहब की जगह इनकी चेयर के ऊपर मैं बैठ जाऊँ, मैं एंकर बन जाऊँ, मैं जो हूँ ये शो होस्ट करना शुरू कर दूँ, या मैं पादरी बन जाऊँ और मैं इस तरह की चीज़ें, तुम उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे आपके सारे पैटर्न फॉलो करने पड़ेंगे, तभी लोग मुझे उस तरह से इज्जत देंगे जैसे आपको देते हैं, ठीक है। तो इब्लीस की ये कह लीजिए मजबूरी है
उसको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि नई चीज़ लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उसको पता है अच्छी तरह से। हम इंसान जो भी चीज़ देखते हैं ना भाई साहब, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो ऑलरेडी एक चीज़ जब एक ट्रेंड चल रहा होता है या एक चीज़ चल रही होती है तो उसको फॉलो करना आसान होता है, कि नया ट्रेंड लाना या नई चीज़ लेके आना मुश्किल होता है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि इब्लीस बड़ी चालाकी से, बड़ी स्लो पॉइजनिंग के साथ काम करता है। जब भी उसने कोई नया ट्रेंड लेके आना है तो उससे पहले वो सालों पहले उसकी माइंड प्रोग्रामिंग लोगों की कर देता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग, अब बात तो थोड़ी रुसवाई वाली है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी रिसेंट न्यूज़ ये आई है कि बीकनी के अंदर, अब बीकनी एक ऐसा लिबास है जो कि बीच के ऊपर ये गोरियाँ पहनती हैं, तो वो पहन के एक लड़की ने मास्क लगाया, उसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, उसने वो एयरपोर्ट पे गई है और उसको इस चीज़ की कोई शर्म नहीं है कि जी जनाब उसने क्या पहना हुआ है और वो किस जगह पर जा रही है, कि वो एयरपोर्ट पर जा रही है, उसके बाद उसने प्लेन में सफ़र करना है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग आहिस्ता आहिस्ता मूवीज़ के ज़रिए, ड्रामाज़ के ज़रिए, इन चीज़ों के ज़रिए कर दी गई है कि हमें सर्टन वे में कपड़े पहनने हैं, हमने सर्टन वे में फैशन को अडॉप्ट करना है, सर्टन वे में हमने बात करनी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इब्लीस आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजनिंग करके तो फिर ही हमारे अंदर डालता है। तो जैसे आपने कहा कि इब्लीस कॉपी करता है खुदा को, और बेशक सिंबलिज्म बहुत सारे ऐसे हैं जो कि वो कॉपी करता है गॉड से, लेकिन उसमें ज़्यादातर सिंबल्स जो हैं उनके अपने बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये खुदा हमें किसी किस्म की सिंबलिज्म की नॉलेज नहीं देता, और किसी किस्म की खुदा जो है ना वो हमें नॉलेज तो देता है लेकिन इसकी ये हमें नहीं देता कि हम इसको फॉलो करें या अपने घरों के ऊपर सिंबल्स लगा लें, वर्शिप साइड नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा खुदा हमें इवन के सलीब को भी हमें सिजदा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि खुदा में जो 10 हुक्म दिए मूसा को खुदा ने, उसमें खुदा ने कहा कि तू किसी भी चीज़ की सूरत या कोई भी तराशी हुई मूरत, कुछ भी ऐसा तुमने नहीं बनाना है। दैट मीन्स कि कोई भी सिंबल जो है उसकी वर्शिप नहीं करनी है, उसको फॉलो नहीं करना है। तो इब्लीस क्या करता है कि उसने शुरू से ये चीज़ें पकड़ी हुई हैं, कभी बछड़े की शक्ल बना देगा, कभी वो बकरे की बना देगा, कभी किसी जानवर की बना देगा, परिंदे की बना देगा। आज का जो सेशन है ना हमारा पास साहब, इसमें हम सिंबलिज्म को जब एक्सपोज करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे ये देख के चीज़ें। खैर आप तो इन चीज़ों को पहले ही जानते हैं, जो हमारे ऑडियंस है वो अक्सर इन चीज़ों को देख के चंबे में आ जाती हैं, हैरान हो जाती है ऑडियंस कि भाई ये कैसे ऐसे हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारे सामने पड़ी हुई हैं, लेकिन देखने वाली आँख चाहिए। अब ये लोग सिंबलिज्म में ही क्यों बात करते हैं, उसकी एक रीज़न है। आप अगर नोट करें कि पहले जब हम बोलते थे, लिखना इतना आम नहीं था, लिखने के लिए लोग तस्वीरें बनाया करते थे। अक्सर मिस्र से ये सारा सीन स्टार्ट हुआ है और ये मिस्र पे ही ख़त्म होगा सारा। मिस्र, खुदा का कलाम हमें बताता है कि पहली ऐसी बादशाहत थी जो कि खुदा के अगेंस्ट थी। उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी खूबसूरती, उसकी अथॉरिटी, उसका सब कुछ जो था वो खुदा के ख़िलाफ़ था, खुदा के प्लान के हिसाब से नहीं था। जैसा खुदा चाहता था कि इस दुनिया के ऊपर इंसान जो है वो डोमिनियन रखे, उस तरह से नहीं था। खुदा को रिप्रेजेंट नहीं वो कर रहे थे, वो इब्लीस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब आप नोट कीजिएगा कि अगर आप $1 की बैक साइड के ऊपर देखें तो वहाँ पर कहा जाता है कि जी ये ग्रेट सील ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है। ये ग्रेट सील जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर स्टैंप के तौर पे ये ग्रेट सील यूज़ होती है। 1935 से पहले जो $1 हुआ करता था उसके ऊपर ये ग्रेट सील नहीं थी। 1935 के बाद ये ग्रेट सील जानबूझ के एक एजेंडा के तौर पर इसके ऊपर लाई गई है, और उसका रीज़न क्या है वो सब कुछ इसके ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब ग्रेट सील में अगर हम नोट करें तो इसकी जो एक राइट हैंड साइड पे बनी हुई है तस्वीर और एक बनी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे। जो राइट हैंड साइड पे बनी है वहाँ पर एक परिंदा बना हुआ है, और वो परिंदा अगर आप नोट करें तो वो ईगल बेसिकली ये उसी शक्ल का है। जी ये उसी फैमिली से है, जो कि फैल्कन भी उसी फैमिली से है। तो फैल्कन जो है वो बेसिकली मिस्री सिंबल माना जाता है सन गॉड रॉ के लिए। अब फैल्कन को अगर आप देखें, अगर ये आप इमेज दिखा सकें हमारी ऑडियंस को, कि अगर आप एक तरफ मिस्री परिंदे को रख लें, उसका मुंह किस तरफ है, और एक तरफ आप इस ग्रेट सील के परिंदे को रख लें, ईगल को, कि उसका मुंह किस तरफ है, दोनों का मुंह एक तरफ ही है। उसके अलावा इस जो मिस्री परिंदा है फैल्कन, उसके सर के ऊपर सूरज की तरह एक गोल दायरा सा बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप ग्रेट सील के ऊपर देखेंगे तो जो ईगल बनी हुई है उसके ऊपर भी एक सितारा बना है, लेकिन उसको इन्होंने 6 पॉइंटेड स्टार बनाया हुआ है, और उसका नाम इन्होंने रखा हुआ है स्टार ऑफ डेविड। अगर उसके सितारों को हम गिनते हैं, यहाँ पर न्यूमरोलॉजी भी साथ साथ चल रही है, तो आपको ये जो सितारे इसमें मिलेंगे वो आपको मिलेंगे टोटल
आई थिंक 33 सितारे आपको मिलेंगे। अच्छा, ठीक है, 33 सितारे मिलेंगे। उसके अलावा इसके 2 पाँव जैसे, इस परिंदे के 2 पाँव जैसे हैं, वैसे ही सेम आपको मिस्री परिंदे के मिलेंगे। मिस्री परिंदे के हाथ में भी 2 चीज़ें हैं। इसी तरह इस ग्रेट सील के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2 उसके हाथों में चीज़ें मिलेंगी। एक हाथ में उसके तीर हैं, और अगर आप उन तीरों को गिनेंगे, यहाँ पे फिर से न्यूमरोलॉजी साथ साथ चल रही है, 13 तीर हैं। अगर दूसरे हाथ के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर ओलिव के पत्ते हैं, और वो भी 13 पत्ते हैं, और उनके ऊपर 13 जैतून भी लगे हुए हैं। आप नोट कीजिए कि इसकी जो दुम है, जो परिंदे की, और उसकी जो दुम के ऊपर फेदर्स हैं, जो उसके पर हैं, अगर आप वो गिनेंगे तो वो 9 हैं। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे उसके ऊपर जो उसकी चेस्ट के ऊपर एक अमेरिका का फ्लैग बना हुआ है, उसके अंदर जो स्ट्राइप्स हैं अगर आप उनको गिनेंगे वो 13 हैं। ठीक है, और ये सारी न्यूमरोलॉजी चल रही है। और ये सारा सिंबल इन्होंने कहाँ से लिया है? ये सारा सिंबलिज्म इन्होंने मिस्र से लिया है। इसको मज़ीद प्रूव करने के लिए हम दूसरी साइड पे चलते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पे। लेफ़्ट हैंड साइड पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आता है एक हाफ कंप्लीटेड मिस्री पिरामिड। एक एहराम मिस्र हमें दिखता है जो कि कंप्लीट नहीं है। उसके ऊपर एक कैपस्टोन बना हुआ है। वो कैपस्टोन जो है वो ट्रायंगल की शेप में है, और उसके अंदर एक आंख बनी हुई है। उस एक आंख को ये लोग जो फ्री मेसनरी वाले हैं, जो लूसीफर की प्रस्तिश करने वाले लोग हैं, ये इसको कहते हैं जी, दिस इज़ ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड। अब गॉड ये किसको मानते हैं? जैसे इन्होंने $1 के ऊपर लिखा हुआ वी ट्रस्ट इन गॉड। अब ये कौन से गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं? दे बिलीव इन लूसीफर, एंड दे बिलीव कि लूसीफर ही गॉड है। इनका मानना है कि अच्छाई और बुराई दोनों जो हैं वो एक ही सिक्के की 2 साइड्स हैं, यानी कि इब्लीस और खुदा दोनों एक ही हैं। अब आप नोट कीजिएगा कि जो मिस्री पिरामिड बना हुआ है, उसकी जो बिल्कुल बेस है नीचे, वहाँ पर एक नंबर्स में लिखा हुआ है, वो रोमन्स में लिखा हुआ है। अगर आप वो नंबर्स उनको डिकोड करते हैं तो वो ईयर बनता है 1776। ये सेम ईयर है जिस ईयर पे अमेरिका दरियाफ्त हुआ था, 1776। अब अमेरिका जो है वो बाद में दरियाफ्त होता है। ये इसके ऊपर जो डेट लिखी हुई है वो 4 मई है, और जो अमेरिका के दरियाफ्त होने की वो मेरे ख्याल से 4 जुलाई है। 4 जुलाई। तो कहने का मकसद ये कि आफ्टर इल्यूमिनाटी वॉज फॉर्म्ड, उसके बाद अमेरिका जो है उसको एक नेशन तस्लीम किया जाता है, या वो वर्ल्ड मैप के ऊपर आती है। अब आप नोट कीजिए कि यहाँ पर जो इसके स्टेप्स हैं, जो इन्होंने पिरामिड बनाया है, उसके भी 13 स्टेप्स हैं। उसके अलावा आप नोट कीजिए कि उसके पीछे से जो रोशनियाँ निकल रही हैं, जो किरणें निकल रही हैं, वो सूरज की किरणें निकल रही हैं। सन गॉड दोबारा से आ गया। सारा मिस्री सिंबलिज्म आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिस्र की बादशाहत इससे पहले कि फ़िरौन आता, इससे पहले कि हज़रत मूसा जो हैं वो जाके इसराइली कौम को छुड़ाते, उससे पहले एक शख्स था जिसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में मिलता है, जिसने मिस्र की बुनियाद रखी। उसको जिसने बाबुल की भी बुनियाद रखी। उसकी किंगडम बहुत बड़ी थी। इश्नार से उसने ये सारा काम स्टार्ट किया था। उसका नाम है निमरूद। अब नमरूद जो है उसकी बीवी एस्तरात, और उसका आगे जो बच्चा पैदा होता है और उसका नाम रखा जाता है तामूस। ये हमें बाइबल में मिलते हैं नाम। लेकिन आगे चल के मिस्री मिथोलॉजी के अंदर यहाँ पर भी इब्लीस खुदा की ट्रिनिटी को कॉपी कर रहा है। अब आप नोट कीजिएगा कि इससे पहले कि खुदा हम पर ये राज खोले कि एक ही खुदा के अंदर 3 अशखास हैं और 3 अशखास एक ही हैं, उससे पहले ही उसने अपनी ट्रिनिटी बना दी। उसने ट्रिनिटी क्या बनाई है? उसने बनाई है फादर, मदर एंड सन। अब यहाँ पर वो गलत कर गया। हम लोग ये बिलीव नहीं करते, हम लोग ट्रिनिटी में बिलीव करते हैं फादर, सन एंड होली गॉड, होली स्पिरिट। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर भी इसने कॉपी किया, इसने अपनी एक ट्रिनिटी बनाई ताकि लोगों को गुमराह किया जाए कि कल को जब ये खुदा रिवील करेगा अपना, तो ये क्या कहेंगे कि देखें जी ये मिस्री जो कॉन्सेप्ट था ना, उससे लेके इन्होंने ट्रिनिटी बनाई हुई है और ये फ्रॉड है। अब देखिए मिस्री ट्रिनिटी के अंदर 3 लोग थे, निमरूद, उसकी बीवी और उसका बच्चा। अब ये लोग आगे एक सिर्फ इस मिस्री मिथोलॉजी नहीं है, ये इसके अलावा अगर आप चलते जाएं तो ये आपको जितने भी और कल्चर्स आए, ग्रीक मिथोलॉजी, रोमन मिथोलॉजी, आप सारी मिथोलॉजीज उठा के, इवन हिंदू मिथोलॉजी, वाइकिंग में भी, यस आप ये जो एसगार्ड वाली जो है वो मेरे ख्याल से थॉर अगर किसी ने मूवी देखी हो तो उसकी जो है ऑर्डेन गॉड और ये ऑर्डेन गॉड्स वगैरह, ये सारी वही मिथोलॉजी चल रही है। अब इनमें मेजर जो गॉड होता है ना, एक उसकी एक वाइफ होती है और उसका आगे एक बच्चा होता है जो कि अपने ही बाप के खिलाफ होता है। हमेशा इनकी मिथोलॉजीज में यही स्टोरी चलती है। क्यों? क्योंकि इसकी बेस एक है, नमरूद, उसकी बीवी और उसका बेटा।
नमरूद जो है उसके बारे में कहा जाता है कि इससे पहले कि उसकी वाइफ हामला होती, उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी वाइफ जो है वो कहती है कि मुझे सूरज की जो रोशनी है उससे मैं हामला हुई हूँ, और जो ये लड़का पैदा हुआ है ये ब्लेस्ड है। और ये जब वो पैदा हो जाता है तो उसको कहती है कि मैं अभी भी कुंवारी हूँ। और उसके बाद फिर वो कहती है कि ये जो पैदा हुआ है ये नमरूद का अवतार है, यानी कि ये उसका एवटार है, ये उसी वही शख्स अब दोबारा से सूरज की किरणों से मेरे पेट में पर के आया, तो अब मेरे जो बंदा है मेरा वापस आ गया, तो अब मैं इसे निकाह कर सकती हूँ, उससे मैं शादी कर सकती हूँ। और उसने क्या किया कि उसने ये बदी उस वक्त की जिस वक्त कोई इसका कॉन्सेप्ट भी नहीं रखता था। उसने अपने ही बेटे के साथ शादी की दोबारा, और उसके साथ वो रिलेशनशिप कायम किया। अब ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं ये ब्लास्फेमी है, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है, खुदा के हुक्मों के ख़िलाफ़ है। अब क्योंकि खुदा ने उस वक्त तक शरीयत नहीं दी हुई थी, क्योंकि मूसा के ज़रिए शरीयत आई। पहली जो बादशाहत बाइबल में रिकॉर्ड हुई है, जो कि हमें दानियल नबी की किताब में भी मिलता है कि 7 सर हैं जो कि इसके बीस्ट के हैं, बीस्ट सिस्टम के 7 सर हैं। अब ये सातों के सातों सर जो है वो इकट्ठे होके वापस आ रहे हैं। बिल्कुल। अब 7वां अब आ गया ना, 7वां भी शामिल हो गया। अब इसमें ऐड हो गया। लास्ट जो है वो 8वां है। 8वां जो सर है वो भी इसमें से ही निकलना है, वो लास्ट एंटी क्राइस्ट है। अगर हम देखें तो पहली बादशाहत मिस्र की है, उसके बाद असीरिया, फिर हमें और नज़र आती है बाबल की बादशाहत नज़र आती है, इसी तरह मेडो पर्शिया की नज़र आती है, उसके बाद फिर हमें नज़र आती है ग्रीस की बादशाहत नज़र आती है, ग्रीस के बाद रोमन्स आती हैं, 6 बादशाहतें होगी, और अब ये हमारे सामने चल रहा है जी अमेरिका, और ये 7वां बीस्ट है। अब इसके बाद जो पावर ट्रांसफ़र होनी है वो एंटी क्राइस्ट को ही पावर ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि दिस इज़ बिल्कुल एंड टाइम्स हैं। और ये सिंबलिज्म ही हमें ये नॉलेज दे रहे हैं, ये हमें बता रहे हैं। और इसी बात वास्ते लिखा हुआ है मुकाशफा 13 बाब में, यूहन्ना आरिफ ने लिखा कि जो अक्ल रखता है, जो समझ रखता है, वो इस हैवान का, इस बीस्ट का अदद गिन ले। यानी कि उसको न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए। अगर उसको न्यूमरोलॉजी नहीं आएगी तो वो इसको गिन नहीं सकता। अगर उसको सिंबलिज्म की समझ आती है तो वो समझ जाएगा कि भाई ये वही पुराना सांप है और उसका सिस्टम आगे आ रहा है, तो तभी हम इन चीज़ों को डिकोड कर पाएंगे। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो हमें पहले ही ट्रेन करता है सिंबलिज्म को जानने के लिए। जैसे बहुत सारे सिंबल्स हमें नज़र आते हैं मुकाशफा की किताब के अंदर। जैसे आप देखिए कि एक औरत जो है वो हमें आसमान पर नज़र आती है यूहन्ना आरिफ को, और उसके सर के ऊपर 12 सितारे हैं, उसके पाँव के नीचे चांद है। ये सारी बात सिंबलिज्म में हो रही है। इसके अलावा अगर हम नोट करें तो जो इब्लीस है उसको ड्रैगन के तौर पर बताया गया कि वो ड्रैगन है। ड्रैगन हमने तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा, हो सकता है पहले कभी होता हो, लेकिन उसके बारे में लिखा है कि वो बोलता भी है। अब ऐसा सांप, ऐसा ड्रैगन हमने नहीं देखा। गो के चाइनीज़ उसको मानते हैं, उसको बिलीव करते हैं, उसको वर्शिप भी करते हैं, हमें पता है कि वो इब्लीस है। तो कहने का मकसद ये है कि बाइबल जितनी हमें सिंबलिज्म के बारे में बताती है कोई किताब नहीं बताती, और ये मजबूरी है इब्लीस की कॉपी करना गॉड को, क्योंकि वो ओरिजिनल बेसिकली वो गॉड की सीट पे बैठना चाहता है, वो गॉड को हटा के उसकी प्रस्तिश लेना चाहता है, वर्शिप लेना चाहता है। तो ये सिंबलिज्म स्टार्ट होता है, और ये हमें बता रहा है जो सील, ग्रेट सील ऑफ अमेरिका है, इसका जो परिंदा है जो बना हुआ है, आप हैरान हो जाएंगे ये सुन के कि कोट ऑफ आर्म्स में ये सील यूज़ होती है। अब कोट ऑफ आर्म्स जो होती है ना, उसमें सारे ही आते हैं, उसमें नेवी भी आती है, उसमें आपकी एयरफोर्स भी आती है, आपकी सारी आर्म्स जो हैं उसके अंदर आती हैं। कोट ऑफ आर्म का सिंबल ये है, और ये सिर्फ अमेरिका का नहीं है, जर्मनी का भी सेम है, और बहुत सारी कंट्रीज उनका सेम यही है। हाँ जी। तो दैट मीन्स इवन के रोमन का भी यही था। यस, रोमन्स का भी यही था, बिल्कुल। तो ईगल जो है, यस, और ईगल तो होती है ना जिसका एक ही सर होता है, ये एक सर वाली है, लेकिन एक ईगल होती है जिसके 2 सर होते हैं, एक राइट साइड पे जा रहा है और एक लेफ्ट साइड पे जा रहा है, वो फ्री मेसनरी वाली है। वो फ्री मेसन। तो स्कॉटिश राइट जितना था उसमें हमें यही सिंबलिज्म देखने को मिलता है। अब सिंबल इसलिए भी सिंबलिज्म ज़रूरी है क्योंकि जब हमने लैंग्वेज कोई भी सीखनी है, कोई भी बोलनी है, लिखनी है, तो उसके लिए जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं वो सिंबल्स हैं। अब देखिए कि सबसे पहला सिंबलिज्म अगर इस्तेमाल होते हुए हम कलाम में देखें तो जो एंशियंट हिब्रू लैंग्वेज है वो पहले लिखी ही सिंबलिज्म में जाती थी। दरवाज़ा वो बना देते थे तो वो दालित होता था। इसी तरह वो उनका बीथ है, एक दूसरा अल्फ़ाबेट जो है आलिफ है, आलिफ जो है उसके लिए वो ऑक्स का हेड बनाते थे तो वो आलिफ माना जाता था। बीथ जो है वो जो बेथ भी उसको बोला जाता है, दूसरा जो अल्फ़ाबेट है वो बनाते थे घर, टेंट,
वो इस तरह का बनाते थे तो उससे पता चलता था कि ये बेत है। तो सिंबलिज्म तो हमें मिलता ही मिलता है। इवन आप देखें कि जो फारस की है हुकूमत, उसके अंदर भी सिंबलिज्म बहुत ज़्यादा मिल रहा है। जो बाबल की हुकूमत है उसके अंदर सिंबल, और सबसे ज़्यादा सिंबलिज्म हमें जो है वो इजिप्शियन, जो एंशिएंट इजिप्शियन जो है किंगडम, उसके अंदर हमें मिलता है। वो तो है ही सारा का सारा ये स्टार्ट ही वहीं से हुआ। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, आपने बात की कि ड्रैगन जो है उसका शायद हमने देखा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इधर बल्कि ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर जो आपने बात की है। ड्रैगन का तज़किरा जो है वो पैदाइश की किताब में ही मौजूद है, जब अज़दहा का जिक्र किया गया। और अज़दहा ये वो अज़दहा है जो पहले रेंगता नहीं था, ये चलता था, इसके चलता था। तो अगर आप एंजल्स की स्टडी करते हो तो उसमें आप देखें कि सराफीम जो है उसका जो मतलब है, लफ्जी मतलब, वो सरपेंट है। तो लूसीफर वाज वन ऑफ देम, ही वाज अ सेराफिम, सराफिम था वो भी, और वो चलता नहीं था ऐसे। तो खुदावन ने उसे सजा दी थी कि वो अब ज़मीन पर रेंगेगा। दैट वाज द ओल्डेस्ट सरपेंट जिसका जिक्र है, वो पुराना सांप। जी जी जी, वो खुदा के करीब रहता था ही। वो सराफीम आपको पता है खुदा के तख्त के ऊपर वो गर्दिश करते हैं, रिंग की सूरत में, खुदा के कलाम में लिखा है। तो वो उनमें से एक, तो वो जो है वो जिक्र मिलता है, और अज़दहा का जिक्र मौजूद है। जस्ट एडिंग द इंफॉर्मेशन ताकि ना मिले, क्योंकि मुकाशा की किताब में ये भी लिखा होगा वो पुराना सांप, यस बेशक, जो अज़दहा कहलाता है। जी बिल्कुल। मैंने ये बस ये इसको इसलिए ऐड किया था भाई साहब कि हम लोगों ने अपनी जनरेशन में, जो हमारी जनरेशन, हमने नहीं देखा हुआ। जी हाँ, लेकिन ये बहुत सारी मूवीज में आप देखें, बहुत सारी मूवीज के अंदर चाइनीज के अलावा जो आपकी क्या उसे कहते हैं, कैल्टिक जो है, उसके अंदर मिथोलॉजी के अंदर भी उनको मिलता है। पेगन्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है। एक ड्रैगन है, वो बड़ा अच्छा है, वो बड़े लोगों से अच्छे तरीके से बात करता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारी ऑलरेडी मौजूद हैं उनकी मिथोलॉजीज़ के अंदर, लेकिन खुदा का कलाम टोटली डिफरेंट है, बेशक, और डिफरेंट ही रहना चाहिए। अच्छा, सिंबलिज्म पे और ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि आपने जो सील को पेश किया, द ग्रेट सील जो है अमेरिका के अंदर यूज़ होती, इससे पहले भी कल्चर्स के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद थी। अब जो है यूएसए है, अब जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर फ्री मेसनरीज का बहुत ज़्यादा हाथ है। दे आर वर्किंग ओपनली। हाँ जी, ओपनली। अब तो ओपन हो गए, पहले तो छुपके करते थे। इवन के जो उनका फर्स्ट प्रेसिडेंट है जॉर्ज वाशिंगटन जो था, वो भी जो है वो फ्री मेसन, 33 डिग्री फ्री मेसन था। एक या दो ही होगा प्रेसिडेंट शायद जो कि फ्री मेसन नहीं था। एवरीवन वाज फ्री मेसन। हाँ जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बारे में भी कहा जाता है कि ही वाज फ्री मेसन, उसका बेटा भी फ्री मेसन। तो ये एक बड़ी अजीब बात है। थोड़ा सा चलते हैं सिंबलिज्म के अंदर ही। आपने देखा होगा कि जो फ्री मेसन्स हैं वो बड़े ही जो है सीक्रेटली दुनिया के अंदर, बिकॉज दे ओन सो मैनी वेल्थ, बैंकिंग सिस्टम उनके अंडर है। आपने शायद नाम सुना हो कि नहीं सुना हो, इंटरनेशनल बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, जो बेसल जर्मनी के अंदर मौजूद है। और ये वो बैंक है जो सारे बैंक्स का कुछ हिस्सा उसके पास मौजूद होता है। दुनिया के जितने भी कमर्शियल बैंक या IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके भी 20% या 30% जो है। और ये वो बैंक है जो कि कभी भी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन नहीं करते। ये वो है जो ट्रकों में भर के पैसे कैश में भेजते हैं जंगों पे कि ये जंग हो रही है, इसकी हेल्प करनी, इसकी हेल्प करनी। तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, बड़ा इसके ऊपर काम हुआ। एक शख्स खुदावन ने बहुत की पोजीशन पे था, खुदावन ने एक छोटे से बच्चे के वसीला से उससे हम कलाम हुआ एक रेस्टोरेंट के अंदर, और वो उसी टाइम रोना शुरू कर दिया उसने। और फिर उसने इस पे वर्क किया, और फिर वो उस सिस्टम में से निकला। उसने एक बुक लिखी पूरी की पूरी, और वो जो इंटरव्यू उसने दिया कि कितने ख़तरनाक सिस्टम है और बैंकिंग सिस्टम कितना ख़तरनाक है। दे आर ओन्ड बाय लूसीफर हिमसेल्फ। तो ये सारा का सारा उसके अंडर आता है। अब ये थोड़ा सा इस पे बताएं कि जो सिंबलिज्म ये यूज़ करते हैं इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उसका क्या मकसद है? वो हमें तो उसका कोई, हमें क्या उससे,
ये क्यों करते हैं यूज़? जैसे 666 को भी यूज़ करते हैं ये डिफरेंट, और पैरामिड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आई ऑफ प्रोविडेंस उसे कहा जाता है, लेकिन है तो वो ऑलसिंग आई है, तो उसको यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फेसबुक देखें, गूगल क्रोम और ये सारी चीज़ें, जीमेल, ये सब कुछ फ्री मेसनरी सिम्बल्स हैं और हम इसके आदी हो चुके हैं। ये हमारे लिए क्यों कर रहे हैं? हमें कैसे कंसर्न है? एक्चुअली भाई साहब, सिम्बल्स एक लैंग्वेज है और ये इनका मानना है कि ये जो कबाला मैजिक होता है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है देखने से होता है। अब आगे एक टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है कि आपकी सिर्फ देखने से, आपकी स्क्रीन के ज़रिए जो उससे रोशनी निकलती है, आपके माइंड के अंदर जो आपकी जीन्स है उसको अल्टर किया जा सकता है। उसके ऊपर अभी सीक्रेटली काम हो रहा है। इनका मानना है कि जो इंसान की आंख देखती है ना, जैसे हिप्नोटाइज किया जाता है किसी को, तो ये जो सिंबल्स है बेसिकली वही काम करते हैं। अगर आपने नोट किया हो, अगर आपके सामने 10 तस्वीरें रखी जाएं और उनके अंदर इनके सिंबल वाली चीज़ें होंगी, वो आपको ज़्यादा पसंद आएंगी, वो आपको थोड़ी सिमेट्रिकल भी लगेंगी, वो आपको लगेगा कि यार इसके एंगल्स वगैरह भी ठीक हैं, वो आपकी आंख को भाएगा। बेसिकली वो आप पे मैजिक हो रहा है। और ये जो वन आई सिंबलिज्म है, आप नोट कीजिए, किसी भी ने भी तस्वीरें बनाई होंगी ना, 10,000 तस्वीरें भी, उसमें से जिसने एक आंख वाली तस्वीर बनाई होगी वो आपको नज़र आ जाएगी, बिकॉज इट वर्क्स। और ये एक तरह का मैजिक है जो कि ये स्पेल्स करते हैं दूसरों के ऊपर, और इस तरह का मैजिक है कि पता नहीं आप उसको ना अच्छा समझना शुरू कर देते हैं। वो आपको लगता है कि आपके फ़ायदे की चीज़ है। आपने जैसे जिक्र किया गूगल का, गूगल क्रोम का आप सिंबल देख लें 666 है। उसके अलावा आप देख लें जीमेल का सिंबल, वो उनका वो एप्रन है जो कि वो पहनते हैं फ्रीमेसन्स। और इसके अलावा और सिंबलिज्म की बात की जाए तो जो है वो भी फ्रीमेसन सिंबल है। वो भी फ्रीमेसन सिंबल है। इसके अलावा ये जो लाइक वाला थम्स अप है ये भी फ्रीमेसन सिंबल है। इवन द लाइटनिंग बोल्ट, यस, इट रिप्रेजेंट्स के लूसीफर को कैसे फॉलन एंजल, यस, फॉलन एंजल शो करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इब्लीस को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। तो उस चीज़ को ये लेते हैं, क्योंकि बाइबल को हर चीज़ ये बाइबल से ही उठाते हैं। अब आप नोट कीजिए कि इसके अलावा और बहुत सारे सिंबल्स हैं। एक चीज़ जो ज़्यादा मेरे ख्याल से अलार्मिंग है और मेरे ख्याल से हमारे लोगों को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, हम लोग खुश नहीं हैं आज। लेट्स फेस इट, हम लोग खुश नहीं हैं। हम लोग ज़्यादा करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम बढ़ पा नहीं रहे हैं और उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन है नई जनरेशन के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें आ गई, हम बिज़ी हो गए, लेकिन वी आर नॉट हैप्पी। और हैप्पी क्यों नहीं है, उसकी रीज़न ये है कि एक सिंबल है जो कि बहुत कॉमन कर दिया गया है मीडिया के ज़रिए। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा नहीं, मैं उसका नाम लेता हूँ, आई होप कि आप उसको डिस्प्ले कर देंगे। उस सिंबल का नाम है डेवल हॉर्न्स। एंटोन लवे जो कि चर्च ऑफ सेटन का बानी है, जिसने पहला चर्च बनाया अमेरिका के अंदर, उस शख्स का कहना है, उसका इंटरव्यू रिकॉर्डेड है, यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, कोई भी जाके सर्च कर सकता है। इस सिंबल के बारे में सिर्फ आप सर्च करें तो वो खुद अपने मुंह से कहता है, इट मीन्स टू मेक हॉर्न्स ऑफ डेवल। ठीक है, डेवल हॉर्न इसको बोला जाता है, यानी कि शैतान के सींग बनाना अपने हाथ से। और उसने कहा कि अगर हम इसका रुख अपनी तरफ करते हैं तो हम अपने ऊपर लानत करते हैं, और अगर इसका रुख हम दूसरे की तरफ करते हैं तो हम जो मैसेज हैं या जिसके ऊपर भी हम वो कर रहे हैं उसके ऊपर स्पेल जाता है, उसके ऊपर कर्स जाता है, उसके ऊपर लानत जाती है। जैसे हम लोग आपस में एक दूसरे को ग्रीट करने के लिए हम एक दूसरे को सलाम करते हैं कि तुम पर सलामती हो, तुम्हें खुदा महफूज रखे, तुम्हें कोई नुकसान ना हो, इसी तरह जो सेटनिस्ट हैं ये एक दूसरे के ऊपर लानत करते हैं, ये उसका उल्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो डेवल हॉर्न्स बनाना है ये बहुत कॉमन हो चुका है, बच्चा अपने घर में बना रहा है, और इसी वजह से वी आर नॉट हैप्पी। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ रॉन्ग क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। लेकिन असल में बात यह है कि हमने स्पेल्स जो हैं वो अपने घर में किए हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे घर में लानत आ रही है, हमारे घर में जो है डोर जो है ओपन हो गया है, और वहाँ से जो ये अबतरी की कुव्वतें हैं वो अपना काम करती हैं। ऐसे ही है। मैं एक डांस शो आता है सोनी पे गालबन के कोई और जी तो यूट्यूब पे उसका कोई क्लिप देख रहा था, तो वो एंड पे जो है वो डेवल्स हॉर्न बनाते हैं।
और वो बड़े फ़ख्र से बनाते वो बड़े फ़ख्र से बनाते हैं और बच्चों को इंस्पायर करते हाँ हैं जी। कि ये बनाएं, नो डजंट मैटर, ये फैशन है। ये फैशन है, ये जो है वो लेटेस्ट जो है वो फैशन आया, ट्रेंड है और इसको फॉलो करें। और इसी तरह से बहुत सारे डेविल हॉर्न्स जो है वो तो बहुत ही कॉमन है मूवीज़ के अंदर भी। आप देखें जितनी भी कार्टून सीरीज़ हैं, आप बैटमैन को देख लें तो वो उसके सर के ऊपर भी डेविल हॉर्न है, और भी दूसरे स्पाइडरमैन, हर चीज़ जो है वो उसी को, वो तो स्पाइडरमैन तो बाकायदा बनाता है और सबको करता है और दिखाता भी है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत स्लोली पेनिट्रेट की जा रही हैं अगली नस्ल के अंदर, ताकि वो जो हैं उनके लिए कुछ भी अबलीस जो है उनके लिए नॉर्मल हो जाए और वो कहें कोई बात नहीं, लूसीफर फिर क्या हो गया, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, वो हमारी फेवर करता है, वो हमारे साथ होता है। तो ये तो स्लोली प्रोग्रामिंग है ना, सिम्बलिज्म के जरिए से प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और न्यूमरोलॉजी के वसीला से। एक बड़ा अहम सवाल जो मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, शायद आपको उसके बारे में कुछ पता हो। हम स्टार ऑफ डेविड की बात करते हैं और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई ऑलवेज ब्लेस इसराइल बिकॉज दे आर नेशन ऑफ गॉड। खुदावंद ने बरकत दी है, इब्राहिम को बरकत दी, इसहाक को, याकूब को और उसकी नस्ल को बरकत दी। बीइंग अ चर्च, बीइंग अ बिलीवर, आई ऑलवेज ब्लेस देम। आई एम नॉट अगेंस्ट इजराइल और खुदावंद के फजल से खुदावंद उन्हें अपने जलाल में लेके जाए। यीशु मसीह ने आना भी है उनके दरमियान और खुदावंद जो यहूदा का बब्बर है और हमारे लिए वो बर्रा है, उनके लिए वो बब्बर है। तो हम इस चीज़ को मानते हैं, वी बिलीव एवरीथिंग। बट स्टार ऑफ डेविड जो है इट्स नॉट ज्यूश। नो, इट्स नॉट। ये इसकी कोई ज्यूश रूट नहीं है। no. ना तो ये कभी इस्तेमाल हुआ दाऊद ने इस्तेमाल किया, ना कभी सुलेमान ने इस्तेमाल किया और ना इसराइल में से कभी किसी ने इस्तेमाल किया। जब जंग अजीम हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो है ये इस्तेमाल होना शुरू हुआ। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप बताना चाहेंगे कि इसका बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों आया, ये क्यों इन्होंने ज़ायनिस्ट ने जो है ये इंट्रोड्यूस कराया? बेसिकली ये ना अगर हम मिडल इवल एजेस में चले जाएं तो डार्क एजेस जब हुआ करती थी उस टाइम पे मैजिक और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन थी और उस टाइम पे जो ड्रूड्स वगैरह हुआ करते थे वो इस सिंबल को यूज़ करते थे। अगर आपने सुना हैलोवीन बहुत ज़्यादा कॉमन है कि जी लोग समझते हैं कि बस फ़न हो रहा है, ये फ़न नहीं हो रहा, ये एक हमारी डार्क हिस्ट्री है। और अगर हम नोट करें तो हैलोवीन में जो एक कल्ट था जिसको साविन के नाम से जाना जाता है, साविन का एक कल्ट था, उनके अंदर उनके जो प्रीस्ट हुआ करते थे, हाई प्रीस्ट, उनको बोला जाता था ड्रूड्स। ये ड्रूड्स जो थे ये बेसिकली घरों में जा के लोगों को ना इन्होंने तंग किया हुआ था, बदमाशी थी इनकी उस टाइम पे क्योंकि लोग डरते थे इनसे। तो ये क्या करते थे, उनसे ट्रिक और ट्रीट कहते थे। तो ट्रिक ये होती थी कि आपने डेवल को ट्रिक ये करनी है कि आप अपने ख़ानदान में से किसी नौकर को दे दो, किसी की बलि देने के लिए इंसान को दे दो किसी को, तो ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, आपके घर पे कोई नहीं मरेगा, कुछ नहीं होगा, एक बंदा दे दो। तो वो अपने मुलाजमों में से देते थे, हर साल ऐसा होता था। फिर होता ये था कि अगर आप ट्रिक नहीं कर सकते तो फिर ट्रीट के तौर पर आपको अपने फैमिली मेम्बर में से किसी की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो आपका सारा ख़ानदान मरेगा, आप पे जादू हो जाएगा, आप पे ये हो जाएगा। अब ये करते क्या थे, जैसे ही अगर कोई शख्स इनकार करता था ना, कोई हमारे जैसे भी होंगे, उठते होंगे कि वो जाओ नहीं देंगे, जो मर्जी करो, तो वो क्या करते थे कि उनके घर के दरवाजे के ऊपर, मेन डोर के ऊपर यही सिंबल बनाते थे, 6 पॉइंटेड स्टार। अगर हम इसको नोट करें तो ये 666 ही बनता है। अगर इसके 6 कोने, इसके अंदर 6 ट्रायंगल बनते हैं और इसके अंदर जो पॉलीगॉन बनता है, जो हेक्सागोन बनता है, सॉरी, वो भी 6 साइडों वाला होता है। तो दैट मीन्स के 666 बनता है। वो उस ब्लड से जो कि अभी किसी का गला काट के इन्होंने किसी की रस्म की होती है, उसके ब्लड से वो बनाया जाता था और मैजिक किया जाता था कि यहाँ पर जो है स्पिरिट्स को भेजा जाए और इस घर के अंदर सारे मर जाए। तो उस वक्त लोग बहुत खौफजदा थे इस सिंबल से। अब पहला जो झंडा प्रपोज हुआ था इसराइल के लिए, उसमें सिर्फ 2 स्ट्राइप्स थी, उसके अंदर स्टार की जो शेप थी ना वो ये नहीं थी, उसके अंदर 6 स्टार्स नहीं, उसके अंदर 7 स्टार्स थे। और उसके अंदर जब 7 स्टार्स थे, और 7 स्टार्स इसलिए थे क्योंकि इनका वो जो एक कैंडल होती है उसको मनोरा मेरे ख्याल से बोलते हैं, और उसके अंदर 7 लैंप्स होते हैं उसको जलाने के लिए। तो 7 का अदद हमें पता है बाइबल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हमारे हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो खुदा ने 7 दिन में दुनिया को तख्लीक किया, 6 दिन में तख्लीक किया, 7वें दिन आराम किया। तो
इन्होंने जो है उसके 7 स्टार्स बनाए थे, लेकिन वो इतना मकबूल नहीं हुआ क्योंकि उसकी शेप ये नहीं थी। फिर इन्होंने बड़ा बड़ा करके ना बीच में ये 6 पॉइंटेड स्टार डाला ताकि लोग हमसे डरें, और यही हुआ क्योंकि जो यूरोप है वो पहले ही इस चीज़ को देख चुके थे कि ये जादू करते हैं यार, इनसे बचो, ये मार देते हैं, तो लोग डरते थे। तो इन्होंने उस चीज़ को एज ए साइकोलॉजिकल आप कह लीजिए कि एक वेपन यूज़ किया कि अपने झंडे के अंदर इन्होंने स्टार रखा और इन्होंने कहा ये स्टार ऑफ डेविड है। और ये लोग इस चीज़ को बहाना भी बनाते हैं कि सुलेमान जो था, जो सुलेमान बादशाह थे, उनके बारे में ये कहते हैं कि जी वो उनके पास जिन्नात भी थे, वो जादू भी करते थे, वो कबाला जादू भी करते थे, वो हिब्रू लैंग्वेज के अंदर यूज़ करके, तो जिन्नात थे उनके पास, तो उससे वो जादू करके तो बड़ा काम करते थे। तो ये उन्होंने एक बनाया हुआ जिसकी वजह से ये कबाला मैजिक करते हैं, कबाला मैजिक सीखते हैं और इनको लगता है कि ये इनकी कोई मजहबी प्रैक्टिस है या कोई बड़ा ये अच्छा नेक काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये ब्लैक मैजिक है जो कि कबाला है। तो ब्लैक मैजिक का ही सिंबल है ये 6 पॉइंटेड स्टार, जो इन्होंने दुनिया को सिर्फ डराने के लिए और वो करने के लिए कि जी जनाब हम लोग जादू कर देंगे आपके ऊपर, इन्होंने अपने झंडे का बनाया। इसका बाइबल से कुछ लेना देना नहीं है। इवन के बाइबल के अंदर आपको कहीं पे ये वर्ड भी नहीं मिलेगा स्टार ऑफ डेविड। दाऊद के शहर का मिलेगा, रोशन सितारे का मिलेगा, रोशन सितारा उनके आगे आगे चलता गया दाऊद के शहर में, लेकिन आपको ये जिक्र नहीं मिलेगा स्टार ऑफ डेविड। वापस आकर सिंबलिज्म पे बात करेंगे। अलमास दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड का ये खूबसूरत शो आप देख रहे हैं जीसस क्राइस्ट टेलीविजन के ऊपर, और हमारा टॉपिक जो है वो सिंबलिज्म एंड न्यूमरोलॉजी है। हम कुछ क्योंकि महदूद वक्त के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस नहीं हो सकती, लेकिन हमारी काविश यही है कि आप इब्लीस को जान सकें, क्योंकि अपने दुश्मन को जानना ज़रूरी है। वी आर इन द वॉर ऑल द टाइम। जो मसीही हैं वो हालत जंग में है, और हमारी जंग जो है वो खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि तारीकी की कुव्वतों के साथ जंग है। और अगर तारीकी की कुव्वतों से आपकी वाकफियत नहीं है तो आप हमेशा मार खा सकते हैं। गो के रूह कुदस हमारा मददगार, वो हमें उठा खड़ा करता है, लेकिन क्या ये खूबसूरत हो कि हम उसका मुकाबला करें और वो हमसे भाग जाए। आज हमारा इस सिलसिले में तीसरा जो है वो प्रोग्राम है, तीसरा पार्ट है नो योर एनिमी के ऊपर, और अलमास जेकब मेरे साथ हैं जो कि किसी तारफ के मुताज नहीं है। अलमास से बात हो रही थी सिंबलिज्म के ऊपर, अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। अलमास, एक बड़ा खूबसूरत सिंबलिज्म है जो कि बहुत सारे लूसीफेरियंस यूज़ करते हैं, फ्रीमेसनरी में उसका बड़ा अहम किरदार है, और मैंने तो देखा है बहुत सारे बाइबल कॉलेजेस में भी वो सिंबल यूज़ होता है। वो है टॉर्च का। जी जी, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये क्यों यूज़ किया जाता है, इसके पीछे इसका मकसद क्या है? पर सब ये जो जितने भी लूसीफेरियन कल्ट्स हैं, ये एक तो है नहीं, डिफरेंट नाम है इनके। ये अपना जो पुराना तारीख है ना, ये उसको नहीं भूलते हैं, ये अपने उसी कल्चर को आगे लेके चलते हैं। जैसे हम मसीही लोग मिडिल ईस्ट का वो कल्चर जो यसु मसीह का कल्चर था, हम वही लेके चलते हैं। इसी तरह ये अपना उससे भी पुराना कल्चर जो है वो लेके चलते हैं। यस, ये उस वक्त का कल्चर इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, उस वक्त बल्ब्स वगैरह नहीं होते थे, तो रोशनी करने के लिए आग जलाई जाती थी, पत्थरों से या तो आग जलाई जाती थी या मशलें जो हैं वो जलाई जाती थी। तो मशल जो होती थी वो रोशनी का एक सिंबल माना जाता था, तो आज भी वो रोशनी का सिंबल है। इसीलिए अक्सर जैसे आपने कहा कि बहुत से बाइबल कॉलेजेस ने भी इसको यूज़ किया, तो वो रोशनी के लिए करते हैं क्योंकि यसु मसीह हकीकी नूर है इस दुनिया का, तो उसको यूज़ करना गलत नहीं है। अब हमने इधर कंफ्यूज नहीं होना, हमें ये चीज़ याद रखनी है कि इब्लीस जो है वो कॉपी करता है गॉड को।
तो ये लोग जो हैं, ये लूसीफेरियन, ये शैतान के पुजारी लोग जो हैं, ये उसको यूज़ करते हैं इसलिए क्योंकि ये मानते हैं कि लूसीफर सारी रोशनी का अलमबरदार है। अगर आप इसका एक स्केच इन्होंने बनाया था लूसीफेरियंस ने, जो कि जिसको ये मानते हैं, जिसको बैफोमेट कहा जाता है। बेसिकली बैफोमेट एक इमेज है, वो कोई शैतान नहीं है, कोई गॉड नहीं है, उसकी कोई शक्ल नहीं है। बेसिकली वो एक इमेज है जो कि रिप्रेजेंट करता है सेटनिज्म को। उसकी जो शक्ल है या उसका मुंह जो है वो बकरे का है, उसके 2 सींग बकरे की तरह के हैं और उसके सर के ऊपर एक मशल लगी हुई है। वो सर के ऊपर जो मशल लगी है वो शो करती है ऑल नॉलेज को, ऑल विजडम को, ऑल लाइट को, रोशनी को। तो ये मानते हैं अपने आप को कि हमारे पास सारा नॉलेज है और ये नॉलेज हमारे पास ही होना चाहिए, ये सीक्रेट है, इसलिए ये मशल को एज ए सिंबल यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक्स के अंदर वो सेरेमनी होती है, टॉर्च सेरेमनी, वो लेके जाता है और वो बड़ी मशल को जाके जलाता है। तो ये बेसिकली जो मशल वाला काम है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास नॉस्टिस्ट है। यस, ये अपना वही मानते हैं कि हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास विजडम है और ये हमारे पास ही होना चाहिए, सीक्रेट होना चाहिए, ये दुनिया के पास आम जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए। इसको इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि अगर आप नोट कीजिए कि पुराने वक्तों में जो मशल थी वो ही रोशनी का एक सिंबल हुआ करता था, उसके रोशनी करने के लिए और कोई हमारे पास चीज़ नहीं थी उस टाइम पे। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगर आप नोट करें तो आज वेपन्स तरह तरह के बन चुके हैं, बंदूकें बन चुकी हैं, दूर से आप शूट करके तो आप निशाना लेके शूट कर सकते हैं किसी को भी, आप डिफेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनके अंदर अगर आप नोट करेंगे तो ये अभी भी डैगर्स यूज़ करते हैं अपना ब्लड निकालने के लिए, जो ये जादू टोने में यूज़ करते हैं। अभी भी तलवारें यूज़ करते हैं, अभी भी ये डैगर्स यूज़ करते हैं। इनके हथियार अगर आप देखें तो बहुत ही खौफनाक हथियार, ब्लेड्स यूज़ करते हैं, वही सारी चीज़ें हैं। तो वो इसलिए क्योंकि ये उस कल्चर में ही अपने, क्योंकि मज़हब को एक फॉलो कर रहे हैं, तो ये उसी कल्चर को लेकर चलते हैं। दैट्स व्हाई दे यूज़ मशल एज अ सिंबल। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी, और वैसे भी लूसीफर का मतलब भी जो है लाइट बेरर के रोशनी जो है वो उससे निकलती है। तो लाइट बेरर को इसलिए भी यूज़ करते हैं, आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखें, लाइट बेरर, लूसीफर, द सेम सिंबल देयर, और बहुत सारी और चीज़ें, बीकन साइन है जो बहुत कॉमन है, बीकन को यूज़ किया जाता है। फिर आप जितनी भी ट्राई स्टार मूवी है, कोलंबिया पिक्चर्स है, और अब तो सोनी के अंदर भी वो लाइट को उन्होंने बीच में नुमाया कर दिया, सोनी एकदम से लाइट आती है, तो इसको बीच में लेकर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो उसी लूसीफर की तरफ जो है वो लेकर चलती है कि ये सारा लूसीफर प्रोपेगेंडा है, और ये सारा का सारा MK अल्ट्रा जो माइंड प्रोग्रामिंग है उसका नतीजा है, टेलीविज़न आना, और ये सारी चीज़ें घर घर के अंदर टेलीविज़न। सिनेमा में तो अपनी मर्जी से जाया जा सकता था, अब तो घर के अंदर ही सिनेमा है, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। दिस इज द डेंजर, वी आर इन द डेंजर जोन, वी आर लिविंग इन द डेंजर वर्ल्ड। और लेकिन खुदावंद ने हमें पर्पसली यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि हम इस तारीकी के अंदर यीशु मसीह के नूर को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि जो हकीकी नूर है, और उसको पेश करें, और जितने लोगों को बचा सकते हैं बचाएं। एक बहुत ख़तरनाक जो है सिंबल जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, एनिमल फेसेस। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो फोकस किए हुए हैं। एक ऐप्स मौजूद हैं जो कि आपको बड़े खूबसूरत पपीज़ बना देती हैं, आपको जो रैबिट बना सकते हैं, आप अपने आप को, आप कोई भी जो है वो अपने फेस के बिगाड़ सकते हैं। तो आप सोचते हैं कि मसीहों को ऐसा करने की ज़रूरत है? वी आर ऑन द इमेज ऑफ गॉड, और बहुत सारे लोग कहते हैं कोई गल नहीं, फिर क्यों हो गया, दैट इज जस्ट अ फन, दिस इज़ जस्ट अ फन। लेकिन हमारी अगर हम ये सोचें कि ये माइंड प्रोग्रामिंग है, आहिस्ता आहिस्ता हम इसके आदी हो जाएंगे, तो किसी वक्त ये भी होगा कि जब हाइब्रिड जनरेशन आएगी तो वी विल एक्सेप्ट देम ओपनली। हम कहेंगे ओहो वाह, क्या मैं भी ऐसा ही होता। हाँ जी। ये नेटफ्लिक्स ने अभी ये स्वीट टूथ जो इन्होंने निकाली है, उसमें इसकी एक इन्होंने पब्लिक एक्सपेरिमेंट किया था। पब्लिक में जाके ना इन्होंने एक टॉय सा रखा था, एक बच्चा सा बनाया था, जिसको उसने बीक इन्होंने उसकी नाक के ऊपर लगाई थी, उसको बर्ड बनाया था। अब बर्ड के बच्चे जो हैं वो क्यूट लगते हैं। अब यही एक डायनासोर बनाया होता है, या उसको मगरमच्छ बनाया होता है, या उसको क्रीपी किस्म का बनाया होता है, कोई भी उसको पसंद ना करता। लेकिन क्योंकि इन्होंने पब्लिक एक्सपेरिमेंट करना था, उसमें इन्होंने बहुत खूबसूरत उसको एक हाइब्रिड बना के पेश किया, तो लोगों ने बड़ा उसको एक्सेप्ट किया। आपकी बात बिल्कुल सही है भाई साहब, हो सकता है कि आगे फ्यूचर में ये हाइब्रिड्स उसी तरह से बनाए जैसे नूह के दौर में हुआ था, वही तो होना ज़रूरी है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इससे पहले कि यीशु मसीह नूह के दौर में जो हुआ था वो तो होगा। तो
एक इनका मकसद जो है वो ये भी है भाई साहब कि ये चाहते हैं कि हम लोग एक्सेप्ट कर लें कि हम जानवर हैं। आपने सुना होगा अक्सर कहते हैं जी सोशल एनिमल, ह्यूमन जो है वो सोशल बड़ा कॉमन सा वर्ड, बड़ा कॉमन सा, और लोग बड़े शौक से यूज करते हैं, स्पेशली पढ़े लिखे ज्यादा करते हैं। हाँ जी वो अपने आप को जानवर कहना पसंद करते हैं, हालांकि ऐसा नहीं मानना चाहिए, इसलिए क्योंकि खुदा ने जानवरों को अलहदा बनाया है और इंसान को खुदा ने इज्जत दी है कि उसको अपनी सूरत और अपनी छवि पर, जी बिल्कुल, सबसे ऊपर, यस। और उसके अलावा वी आर इन द इमेज ऑफ गॉड, तो अगर हम इस ज़मीन के ऊपर हैं दैट मीन्स कि हम गॉड को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो अगर हम अपनी फेसेस को बिगाड़ते हैं या वो जानवर बनते हैं अपनी मर्जी से, तो दैट मीन्स कि हम बिगाड़ रहे हैं खुदा के इमेज को। दूसरी चीज़ ये है भाई साहब कि बच्चों की माइंड प्रोग्रामिंग ये की जा रही है कि उनके फेसेस इस तरह से बना के कि आप एनिमल हो, आपकी इससे ज़्यादा औकात नहीं है। इनका ये जो फ्री मेसनरी और इल्यूमिनाटी में इनको जो सिखाया जाता है, उनको पढ़ाया जाता है कि आप लोग एलीट्स हो, आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आप जो हैं वो राइटफुली मास्टर्स हैं और इन लोगों का ये गुलाम है आपके। ये मानते हैं कि जो आम जनता है ना वो गाय भैंस है, डॉगी है या कैट है, ठीक है, उसको आप एक पेट की तरह रखना चाहते हो। अगर वो पेट की तरह रहना चाहेगा तो ठीक है, अगर वो पेट की तरह नहीं रहना चाहता, अगर एक आपने पालतू कोई कुत्ता रखा है अपने घर में और अगर वो आपको काटना शुरू कर दे तो आप उसके साथ क्या करेंगे सलूक, क्योंकि आप उसके ऑनर हैं। तो ये आम दूसरे जो इंसान हैं उनको ये मानते हैं कि हम इनके ऑनर्स हैं और ये दूसरे इंसान हमारे लिए हैं कि हमें सर्व करें। हाँ जी, दैट्स वाई वो आका बन रही है ना, मास्टर्स। मास्टर्स तो वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो खुद ही एक्सेप्ट कर लें कि वो जानवर हैं, और उनको बड़ा मज़ा आता है कि जब ये लोग अपनी शक्लें इस तरह से बिगाड़ते हैं और जब इस तरह से स्नैपचैट मेरे ख्याल से भरा पड़ा है इससे, तो इस तरह की जब अपने फेसेस को बिगाड़ते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है, वो बड़े कह के लगाते हैं, खुश होते हैं कि देखो हमने इनको बेवकूफ़ बना दिया और इनको पता भी नहीं चला। तो हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। आज लोग सोचते हैं कि जी जनाब ये जो लीड्स हैं इनको हमारा बड़ा ख्याल है। जैसे बिल गेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बिल गेट्स ने आज तक जितनी भी डोनेशन की है, लोग ये फैक्ट्स हैं, ये हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये हमारी अपनी क्यास रही हैं, ऐसा नहीं है, ये फैक्ट्स हैं। बिल गेट्स ने जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट की है उसने इन्वेस्टमेंट की है, उसने कभी भी डोनेशन नहीं की है। इवन कि अभी वो कह रहा है ना कि क्लाइमेट चेंज के लिए मैं डोनेट करने के लिए तैयार हूँ इतने बिलियन डॉलर्स, उसका कहना है कि एक शर्त है। अब वो शर्त ये है कि मेरी चीज़ें मानो, मेरी चीज़ें मानोगे, उससे क्या होगा कि इस सर्टन चीज़ें जो टेक्नोलॉजी ये आगे कहेगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए आप इम्प्लीमेंट करें, वो जो टेक्नोलॉजी होगी वो माइक्रोसॉफ्ट की होगी और उसका पेटेंट ऑनर जो होगा वो बिल गेट्स होगा। इवन कि हमारी जो अभी वैक्सीन लग रही है लोगों को, ये वैक्सीन का पेटेंट भी बिल गेट्स के पास है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका हो, फाइजर हो, चाहे कोई भी हो। ये जो बीमारी है, इस बीमारी के नाम के ऊपर पेटेंट जो रजिस्टर किया है वो माइक्रोसॉफ्ट ने किया हुआ है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किया। तो दैट मीन्स कि ही इज डूइंग बिजनेस, उसको इससे कोई गर्ज नहीं कि आप जीते हैं या मरते हैं। हमें लैब रैट्स बनाया हुआ है, इस टाइम हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। तो दैट मीन्स कि ये शख्स जो एलीट्स हैं इनको हमारी कोई फिक्र नहीं है, उनको पता है कि यार ये जानवर हैं तो इनके ऊपर टेस्ट करो, जब कामयाब हो जाएगा फिर हम ये लगवा लेंगे। वाह जी वाह, कितनी जो है वो ख़तरनाक सोच है। और इब्लीस पता नहीं किस खुशफहमी में है कि शायद वो जीतने को है। खुदा के बरे की तारीफ़ हो, आमीन। और हम उस बरे को सारी इज़्ज़त और सारा जलाल, सारी हशमत देते हैं क्योंकि वो ही इसके लायक है। और उसकी एक आवाज़ से और उसके कहने से इसकी धज्जियाँ बिखर जाएंगी और ये हमेशा के लिए जो है वो हमेशा के आग और गंदक की झील में जाएगा। और ये बस इब्लीस का काम सिर्फ ये है कि इंसानों को जो है वो डिसीव करे, उनको धोखा दे और उनको अपने साथ जो है वो लेकर जाए। एक सिंबल जिस पे लास्ट बात करूँगा, उसके बाद प्रोग्राम को एंड करेंगे, वो है बटरफ्लाई। दैट इज़ मोस्टली वेरी कॉमन सिंबल फॉर फेमिनिस्ट एजेंडा। उसके पीछे जो है वो ये है कि the female is out of cocoon and free to sit anywhere, any flower. So इसको आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज हमारी मसीही बहनें, भाई तो नहीं, मसीही बहनें, यंग जनरेशन इस सिंबल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। आप देखें कि बच्चों के कपड़ों के ऊपर भी बटरफ्लाई साइंस, लड़कियों के ये साइन यूज़ हो रहा है, सिंबल यूज़ हो रहा है और बाकायदा तौर पर इसके पीछे फेमिनिस्ट एजेंडा है, फेमिनिज्म के ऊपर है सारा का सारा। तो आप सोचते हैं कि मसीहों को इस तरह सा भी नॉलेज रखने की ज़रूरत है कि वो इस चीज़ को भी देखें
कि हमें ये काम नहीं करने। यस, क्योंकि ना मैंने जैसे अर्ज़ की कि भाई साहब ये सिंबल्स जो हैं ये एक मैजिक के तौर पर काम करते हैं और इनके पीछे स्पिरिट्स होती हैं, इनके पीछे क़ुव्वतें होती हैं जो कि आपको बिलीव कराने पर मजबूर करती हैं। अब ये जो सिंबल जैसे आपने जिक्र किया मोनार्क बटरफ्लाई इसको कहा जाता है, और ये बेसिकली जो बटरफ्लाई जैसे आपने कहा कि कोकून से निकल के वो कहीं पर भी बैठ सकती है, किसी भी फूल पे बैठ सकती है, उसको ज़रूरी नहीं है कि एक बंदे से शादी करे, वो मल्टीपल बंदों के साथ जो मर्जी करे। मेन इनका मकसद जो है ना वो ले दे के इनका एक ही होता है कि फैमिली सिस्टम को तबाह करना है, क्योंकि खुदा ने फैमिली सिस्टम बनाया था। और अगर आप नोट कीजिए तो खुदा ने इतना खूबसूरत रिश्ता बनाया कि सबसे पहला इस दुनिया का रिश्ता जो था वो फैमिली का ही था, मियाँ बीवी का था, और उनसे आगे औलाद पैदा होती है, उनकी एक फैमिली बनती है, और खुदा ने उनको हुक्म दिया कि ज़मीन को मामूर और महकूम करो। लेकिन यहाँ पे ये उल्टा करते हैं, लूसीफ़र को मानने वाले, शैतान को मानने वाले हर चीज़ को जो है वो बिगाड़ पैदा करते हैं, उसको उल्टा करते हैं। अब फेमिनिस्ट एजेंडा बेसिकली ये है कि औरत को मर्द बना देना, मर्द को औरत बना देना। अब आप नोट कीजिए कि औरत को वही मर्द वाले काम सारे कराए जा रहे हैं। इसके बारे में किताब लिखी थी राल्फ एपर्सन ने, वो एक अमेरिकन राइटर थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी, ज़रूर पढ़िएगा, उसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये 1989 में उन्होंने लिखी थी किताब, और उसमें जो चीज़ें लिखी थी वो आज पूरी हो रही हैं। उन्होंने लिखा था कि इनका प्लान है कि जो हम जिन्स शादियाँ हैं उनको कॉमन किया जाएगा, लीगलाइज कर दिया जाएगा, और आज हमें पता है कि चर्च जो है वो कर रहा है, इनकी शादियां करवा रहे। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि जो होम सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, औरतों को घर बनाने नहीं दिया जाएगा, उनको नौकरियां दी जाएंगी और स्टेट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। यानी कि जो गवर्नमेंट्स हैं, और ये 1989 में आप नोट कीजिए, उस वक्त औरतें घर ही बनाया करती थी, उन बाहर जाके बहुत कम औरतें थी जो कि काम किया करती थी, हाउस होल्ड ज़्यादा थी। तो आप देखिए कि औरतों को इन्होंने घरों से बाहर निकाला, उससे क्या बिगाड़ पैदा होता है? सबसे पहला बिगाड़ ये पैदा होता है, ये बुरा नहीं है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा जो औरतें घर से बाहर जाती हैं, काम करती हैं, वो बुरा काम करती हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, खुदा उनको ब्लेस करे। इसके बारे में कलाम में बहुत सारी आयतें हमें मिलती हैं जिसमें औरतों ने जो है वो काम किया है, और हम इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि ये गलत मैसेज चला जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ इसको पहले क्लियर कर दिया जाए। हाँ, इनका मकसद ये है कि जब औरत घर से बाहर निकलेगी, जब वो काम करेगी, तो उसका ध्यान जो होगा वो पैसे कमाने पर होगा, उसका ध्यान जो है वो अपने बच्चों पर नहीं होगा, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बिगाड़ ये पैदा होगा कि उनको देखने वाला कोई नहीं होगा, उनको ओवरलुक करने वाला कोई नहीं होगा, तो इब्लीस आराम से उनको चुरा सकता है, इब्लीस आराम से उनके ऊपर काम कर सकता है, और आज ऐसा ही हो रहा है। जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनसे पूछ लीजिए, उनके लिए घर को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनके घर के अंदर आप देखिए मिसमैनेजमेंट है, उनके घर के अंदर अब ये 100 में से 99% लोगों की बात कर रहा हूँ कि उनके घर में बिगाड़ है, यानी कि ना तो उनके घर में जो चीज़ें जिस जगह पर होनी चाहिए वो उस जगह पर होती हैं। इसके अलावा उनका अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप सही नहीं है, वीक रिलेशनशिप हो रहा है, और इस बिल्कुल आप कह लीजिए कि बिल्कुल एज पे रिलेशनशिप आया हुआ होता है कि औरत को ये पता है कि मैं काम कर रही हूँ, मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, हो सकता है शायद अपने बंदे से ज़्यादा ही कमाती हो, तो वो कहती है कि भाई मैं, उसके अंदर प्राइड आता है, और वो कहती है कि मैं इसके बगैर जी सकती हूँ, मैं अपना कर सकती हूँ। तो फैमिली सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। सबसे ज़्यादा इसके जो शिकार हो रहे हैं वो बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पास उनको देखने के लिए अगर कोई नहीं है, तो जब थकी हुई माँ घर पे आएगी, पहले तो वो हांडी रोटी करेगी, और उसके बाद उसके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो उसकी जो है वो परवरिश कर सके, बच्चे से बात कर सके और उसको सिखा सके चीज़ें। वो क्या करेगी, उसको मोबाइल फ़ोन देगी, और उससे वो बच्चा जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो भी अच्छी बुरी चीज़ सीखेगा। तो इससे बिगाड़ जो है वो पैदा हो रहा है, और अब तो ये इब्लीस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कामयाब हो चुका है। आप देखिए कि नेटफ्लिक्स हर किसी के मोबाइल में है, और लूसीफ़र सीरीज़ और इस तरह की चीज़ें जो है, हमारी यंग जनरेशन आज की जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है खुदा से। क्योंकि अगर हम यहूदियों का सीन देखें कि वो क्या करते हैं, जब एक औरत जो है वो हामला होती है, तब से वो खुदा के कलाम की जो है ना वो जुगाली करना शुरू करती है, यानी कि वो उसको रेपिडली उसको पढ़ती रहती है, और बोल के पढ़ती है ताकि उसका जो बच्चा है वो सुने। उनका मकसद ये होता है कि उसके अंदर रच बस जाए ये चीज़, इसीलिए वो उसको रखा भी साइड एक लदा जगह पे जाता है जहाँ पे उसको अकोमोडेट किया जाता है। हाँ जी, जहाँ पे कोई शोर नहीं होता, किसी तरह का उसको प्रॉब्लम नहीं होता, ना कोई स्ट्रेस होता है उसके ऊपर, वो आराम से अपने तरीके से रहती जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। बिल्कुल। और उसके बाद भी पासा जब वो अपना दूध पिलाती है बच्चे को, तो उस वक्त भी वो खुदा का कलाम उसके साथ बोलती है,
ताकि उसके अंदर इतना रच बस जाए कि इसकी बेस इतनी स्ट्रांग हो कि ये कभी इससे मुड़े ना। और यही वजह है कि दुनिया की जितनी कौमें आज वर्ल्ड मैप से गायब हुई हैं वो वापस कभी नहीं आई सिवाय इसराइल के, क्योंकि इनकी माओ ने जो है वो ये काम किया था। माँ जो होती है वो घर बनाने वाली होती है। वर्ड ऑफ गॉड। यस, क्या बात। तो अगर हमें अपनी जनरेशन को बचाना है तो हमें इस चीज़ को पता होना चाहिए कि इब्लीस का प्लान क्या है। हाउस जो स्ट्रक्चर है, जो फैमिली स्ट्रक्चर उसके लिए क्या है, उसका प्लान ये है कि घर बनाने वाली जो औरत है ना उसको वहाँ से उठा दो। उसको वहाँ से उठाओगे क्योंकि बाप तो बच्चे के साथ उस तरह से नहीं कर सकता कम्युनिकेट जिस तरह माँ करती है। तो एक बच्चे की जो बेस बनती है पैसा, वो 5 साल तक उसकी जो बननी होती है वो बन जाती है। उसके बाद फिर वो सीखना चाहे तो सीख जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं जो उनकी बेस बनती है उसके बाद वो चेंज नहीं होते अनलेस कि खुदा उनको चेंज करे। तो होता ये है कि जो पेरेंट्स जिनमें दोनों वर्किंग अगर काम करने वाले हैं, जाहिर सी बात है तो घर से बाहर जाएंगे तो बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होगा, तो ऑब्वियसली इब्लीस उनके अंदर आसानी से काम कर सकेगा। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त। और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ और आप भी बिलीव करते हैं, बहुत सारे हमारे नाज़रीन भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड है वो बहुत पावरफुल है। बेशक। और जब आप कलाम को अपने मुंह से अदा करते हैं तो चीज़ें क्रिएट होती हैं। यस, फ़िज़ा के अंदर क्रिएट होती हैं, इन द स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएट होती है। बिल्कुल। और जब एक माँ जो है वो अपने पेट के अंदर एक ज़िंदगी को रखे हुए है और जब वो बोलेगी तो क्या कुछ क्रिएट होगा, व्हाट द न्यू विजडम, और वो जो कलाम के अंदर जो भेद है वो उस बच्चे के अंदर जाएंगे और खुदा बरकत ब्लेसिंग्स देना शुरू करेगा। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है। मैं तो देखा है मसीह कौम का तो ये हाल है कि कलर्स लगा होता है और बच्चे जो है वो देख रहे होते हैं। माँ जो है वो जब हामला होती है तो उसको इंटरटेनमेंट की तरफ लगा दिया जाता है बजाय इसके कि खुदा के कलाम की वाक़फ़ियत हासिल करे, खुदा के कलाम से सीखे, गीत सुने जाएँ। वो सुबह सुबह बड़े खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग सुन के खुश होते हैं और कलर और दूसरे टेलीविजन्स को देखा जाता है। और इसीलिए बिगाड़ है मसीह कौम के अंदर, पाकिस्तानी मसीह कौम की बात कर रहा हूँ, बहुत बिगाड़ है। इसके पीछे रीज़न है वी डोंट रिस्पेक्ट द वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कलाम को उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते जितनी देने की ज़रूरत है। लेकिन खुदावंद के कलाम मिलेगा अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को इज्जत देता है और उसका कलाम जो है वो ला तब्दील है। उसका कलाम ज़िंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। उसका कलाम क्रिएट करता है चीज़ों को और उसके कलाम के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है। खुदा उनकी तारीफ़ को बहुत अच्छा लगा, बड़ी खूबसूरत बातें आज हमने कही हैं और मैं ईमान रखता हूँ कि आप ज़रूर सीख रहे होंगे। नो योर एनिमी का 3rd पार्ट है अपने दुश्मन को जाने कि वो कैसा है ताकि आप उसका मुकाबला कर सकें और जब आप उसका मुकाबला करेंगे वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा अबलीस का मुकाबला करो तो तुमसे भाग जाएगा। बिफोर दैट यू शुड नो हिम कि वो अबलीस ही है। यीशु मसीह अबलीस को जानता था तो उसका मुकाबला उसने किया और वो गालिब आया। आपको भी ज़रूरत है कि आप उसको जानें ताकि आप उस पर गालिब आ सके और खुदावंद आपको सरबुलंदी अता करे। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए जीसस क्राइस्ट टेलीविज़न। अगले प्रोग्राम में अलमास जैकब के साथ एक और नए टॉपिक पे हम बात करेंगे और नो योर एनिमी का 4था पार्ट होगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड।